Hello everyone, myself Dr. Primrita Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली क्लेमाइडोमोनास में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर्स के द्वारा होता है। जूस्पोर्स यानी कि चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसके अलावा जूस्पोर्स के अलावा कुछ और एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं, जैसे कि एप्लानोस्पोर्स यानी कि अचल बीजाणु, हिप्नोस्पोर्स यानी कि सुप्त बीजाणु, या फिर पामेला स्टेज भी पाई जाती है, जिसके द्वारा भी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाय जूस्पोर्स में जूस्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। क्लेमाइडोमोनास की जो सेल है, ये सेल, इसमें जो जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो रात के समय में होता है। ये अपनी फ्लैजिला को गिरा देती हैं और नॉन मोटाइल हो जाती हैं। फ्लैजिला गिराने के साथ ही इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो भी थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और सेल वॉल से अलग हो जाता है। इसके साथ साथ ही इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी डिसअपीयर हो जाते हैं। ये जो प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ गया है, इसमें लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन होगा। लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन होने से इसमें इस प्रोटोप्लास्ट से दो डॉटर प्रोटोप्लास्ट बनेंगे। इसके अलावा इसमें फिर से और भी एक या इससे अधिक लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं, जिससे कि इसमें यहाँ पे 2 या 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन जाती हैं। इन डॉटर प्रोटोप्लास्ट में फिर से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अपीयर होने लगते हैं, जो फ्लैजिला इसमें डेवलप हो जाते हैं और न्यूरोमोटर apparatus इसमें डेवलप हो जाता है। ये सब इसमें डेवलप हो जाते हैं और ये इसका जो अपीयरेंस है, यानी कि ये जो जूस्पोर्स का जो अपीयरेंस है, जूस्पोर्स जो है एकदम से अपने पेरेंट सेल के समान ही दिखाई देते हैं। बस ये साइज में छोटे होते हैं और बाकी अपने पेरेंटल सेल के जैसे ही आकार में होते हैं। ये जूस्पोर्स जो है, जब इस सेल वॉल जिलेटिनाइज हो जाती है, जिलेटिनाइज होने के साथ ही सेल वॉल फट जाती है और फिर जो स्पोर्स बाहर निकल आते हैं और ये साइज में इंक्रीज होकर के फिर एज अ मैच्योर क्लेमाइडोमोनास सेल की तरह एक्ट करने लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर्स के द्वारा। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है बाय एप्लानोस्पोर्स यानी कि अचल बीजाणुओं के द्वारा। जब पानी की कमी होती है, यानी कि ड्रॉट कंडीशंस में, ये जो क्लेमाइडोमोनास के जो सेल है ये अपनी फ्लैजिला को गिरा देते हैं और नॉन मोटाइल हो जाते हैं, यानी कि अगतिशील हो जाते हैं। इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो लॉन्जिट्यूडिनली डिवाइड होकर के 2 से 16 डॉटर प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं। ये 2 से 16 जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट बन रहे हैं, ये अपने बाहर की तरफ ही सेल वॉल सिक्रीट कर लेती है, लेकिन इसमें जो फ्लैजिला का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है एप्लानोस्पोर्स। ये नॉन मोटाइल स्पोर्स है क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं बनते हैं। ये कुछ क्लेमाइडोमोनास के कुछ स्पीशीज में देखने को मिलता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में। तो यहाँ पे इस प्रकार से एप्लानोस्पोर्स बनते हैं। इसी प्रकार से जब कंडीशंस और भी ज्यादा एडवर्स होती हैं, तब ये एप्लानोस्पोर्स अपने बाहर की तरफ मोटी यानी कि थिक सेल वॉल डेवलप कर लेती है, जिन्हें कहा जाता है फिर हिप्नोस्पोर्स या सुप्त बीजाणु। ये जनरली ड्रॉट कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए ये स्पोर्स बनते हैं। तो ये लेकिन जब फिर फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, यानी कि जब पानी अवेलेबल होता है, तब ये जो हिप्नोस्पोर्स या एप्लानोस्पोर्स है, ये अंकुरित होकर के या फिर जर्मिनेट होकर के नई कोशिका बना लेते हैं। इनमें ये और भी ज्यादा इनका प्रोटोप्लास्ट फिर से डिवाइड करता है और इनमें फिर फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं। फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं तो ये जूस्पोर्स बन जाते हैं और फिर इसकी जो पेरेंटल सेल वॉल है वो जिलेटिनाइज हो जाती है। जिलेटिनाइज होने के साथ ये जूस्पोर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं और साइज में इंक्रीज होकर के मैच्योर सेल की तरह एक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्लेमाइडोमोनास में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो जूस्पोर्स के द्वारा हो रहा है। जूस्पोर्स मोटाइल स्पोर्स हैं, एप्लानोस्पोर्स और हिप्नोस्पोर्स के द्वारा भी हो रहा है। ये दोनों स्पोर्स जो हैं एडवर्स कंडीशंस में बनते हैं,
पानी की कमी की अवस्था में बनते हैं। एप्लानोस्पोर्स थोड़ी सी कम पानी में, और जब बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन तब हिप्नोस्पोर्स बन जाते हैं। और फिर से जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जर्मिनेट करके फ्लैजिला डेवलप कर लेते हैं और नई सेल्स बना लेती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में होता है। नेक्स्ट आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पामेला स्टेज के द्वारा, यानी कि पामेला अवस्था के द्वारा। यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी कि एडवर्स कंडीशंस में जो क्लेमाइडोमोनास की जो सेल है, जो पेरेंटल सेल है, उसका प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होकर के 4 से 8 डॉटर सेल्स बनाता है। ये डॉटर सेल्स में फ्लैजिला डेवलप नहीं होते हैं, यानी कि कशाभिकाएं नहीं बनती हैं। ये गतिशील भी नहीं होती हैं, यानी कि मोटाइल भी नहीं होती हैं, और पेरेंटल सेल के अंदर ही ये बनी रहती है। पेरेंटल सेल का जो सेल वॉल है वो जिलेटिनाइज होकर के यहाँ पे म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स के अंदर ये एम्बेडेड रहती हैं या इसी में स्थापित रहती हैं। फिर जो 4 से 8 जो डॉटर सेल्स बनी हैं, इनमें फिर से डिविजन्स होते हैं, तो हर सेल 2 बार डिवाइड होकर के 4 सेल्स बनाती हैं, और वो भी इसी तरह से ग्रुप में इसी कॉमन जो पेरेंटल सेल है उसी के अंदर, उस म्यूसिलेज के अंदर ही एम्बेडेड रहती है। म्यूसिलेज में पानी को एब्जॉर्ब किए हुए रहता है, जिससे कि ये सेल जो है एडवर्स कंडीशंस को ओवरकम कर सके। और जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तब ये जो म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स जो है ये डिसॉल्व हो जाता है पानी में, और ये डॉटर सेल्स जो हैं जो बनी हैं ये सभी फ्लैजिला डेवलप कर लेती हैं। अपने हर प्रोटोप्लास्ट अपने पास सेल वॉल सिक्रेट कर लेता है, फ्लैजिला डेवलप कर लेती हैं और ये पानी में रिलीज हो जाती हैं, और रिलीज होकर के ये मैच्योर सेल की तरह एक्ट करती हैं। जो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस है उन स्पीशीज में ये जो स्पोर जो बन रहे हैं, ये जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो बन रहे हैं, ये अपने बाहर थिक सेल वॉल बना लेती हैं, और ये इस सेल वॉल में ये एक प्रकार का पिगमेंट डेवलप कर लेती है जिसे कहा जाता है हेमेटोक्रोम, जिसकी वजह से ये रेड कलर की अपीयरेंस देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे, और ये जो अवस्था है जब सभी डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो है वो एक ही पेरेंटल सेल के म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में ही एम्बेडेड है, तो ये अवस्था कहलाती है पामेला स्टेज। पामेला एक्चुअली में एक एल्गी है, तो ये जो स्टेज है ये पामेला एल्गी से रिजेंबल करती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पामेला स्टेज। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लेमाइडोमोनास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नाइट्रोजिनस न्यूट्रिएंट्स के अभाव में होता है, यानी कि जब नाइट्रोजिनस न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है पानी में, तब यहाँ पे जो क्लेमाइडोमोनास है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन क्लेमाइडोमोनास के डिफरेंट स्पीशीज में 3 प्रकार से देखा गया है। आइसोगैमस यानी कि समयुग्मकी, एनआइसोगैमस यानी कि असमयुग्मकी, और ऊगैमस यानी कि विषम युग्मकी। तो 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, समयुग्मकी, यानी कि जो गैमेट्स हैं वो मेल और फीमेल गैमेट दोनों जो हैं सिमिलर दिखेंगे, यानी कि एक समान दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये आइसोगैमस रिप्रोडक्शन का साइकिल बताई गई है क्लेमाइडोमोनास में। ये पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल ये इसमें से गैमेट्स बन रहे, एक ही सेल से दोनों गैमेट्स बन रहे हैं। ये दोनों गैमेट्स जो हैं अपीयरेंस में बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली यानी कि साइज और शेप दोनों में ये समान होंगे। तो एक गैमेट जो है मेल गैमेट की तरह एक्ट करेगा इसमें से, और एक जो है फीमेल गैमेट की तरह एक्ट करेंगे। तो ये दोनों गैमेट्स आपस में एंटी एंड से दोनों पास पास आएंगे, और ये जो एंटी एंड है, यहाँ की जो सेल वॉल है वो फ्यूज हो जाएगी। ये फ्लैजिला जो है ये फिर बाद ये फ्यूज हो जाएंगे, और इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो आपस में फ्यूज होकर के एक कंबाइंड प्रोटोप्लास्ट बना लेगा, और इस तरह से यहाँ पे जो ये है डिप्लॉयड सेल बन जाएगी। फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे जायगोट बन जाएगा, यहाँ पे जायगोट, और ये टेट्राफ्लैजिलेट जायगोट बन जाएगा। फिर ये बाद में ये जो फ्लैजिला है, ये चारों फ्लैजिला जो है वो
गिर जाएंगे, ये अपने फ्लैजिला को हटा देते हैं, गिरा देती हैं, और ये जो प्रोटोप्लास्ट है कंप्लीटली राउंड अप हो जाता है, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाती हैं और ये ज़ायगोट इस प्रकार से बन गए। यहाँ पे 2n कंडीशंस हो गई, यानी कि डिप्लॉयड स्टेज हो गई। फिर ये यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ज़ायगोट है, ज़ायगोट में फिर मियोसिस होगा, मियोसिस होने से यहाँ पे मियोसिस होने से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, यानी कि यंग सेल्स या डॉटर सेल्स बनेंगी जो कि हैप्लॉइड होंगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक सेल से 2 गैमेट्स बन रहे हैं। ये 2 गैमेट्स सिमिलर हैं, आपस में दिखने में एकदम सिमिलर हैं, आकार में सिमिलर हैं, फ्यूज होते हैं, ज़ायगोट बनाते हैं, ज़ायगोट में फिर मियोसिस होता है और मियोसिस से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो इस प्रकार से आइसोगैमस रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में होता है। क्लेमाइडोमोनास म्यूवेसाई की लाइफ साइकिल को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसमें भी आइसोगैमस रिप्रोडक्शन ही हो रहा है, यानी कि समयुग्मकी प्रकार का ही रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन पहले हमने देखा था जो रिप्रोडक्शन हो रहा था, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन हो रहा था, वो होमोथैलिक था, यानी कि एक ही सेल से, एक ही थैलस से दोनों गैमेट्स बन रहे थे। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही सेल से बने थे। यहाँ पे इस स्पीशीज में क्लेमाइडोमोनास म्यूवेसाई में यहाँ पे तो जो दोनों गैमेट्स बन रहे हैं वो डिफरेंट पेरेंटल सेल से बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो गैमेट्स बन रहे हैं वो हेट्रोथैलिक है, यानी कि जो यहाँ पे हम फीमेल गैमेट को प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं और मेल गैमेट को माइनस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। तो जो फीमेल गैमेट है वो एक पेरेंटल सेल से बनेगा और जो मेल गैमेट है वो दूसरे पेरेंटल सेल से बनेगा। तो यहाँ पे दोनों गैमेट्स जो बन रहे हैं, प्लस और माइनस टाइप के जो गैमेट्स बन रहे हैं, दोनों दिखने में एकदम सिमिलर है, क्योंकि आइसोगैमस रिप्रोडक्शन हो रहा है, दिखने में सिमिलर है, साइज में सिमिलर है, आकार में सिमिलर है, लेकिन दोनों जो गैमेट्स बन रहे हैं वो अलग अलग थैलस से बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो गैमेट्स बन रहे हैं, प्लस गैमेट एक सेल से बन रहा है और माइनस वाला गैमेट अलग सेल से बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों गैमेट्स अलग अलग थैलस से बन रहे हैं। इसके बाद जब फिर से इसमें रिप्रोडक्शन उसी प्रकार से होगा कि दोनों गैमेट्स एंड एंड से फ्यूज होते हैं, दोनों का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होता है, ये टेट्राफ्लैजिलेट ज़ायगोट बन जाता है, यानी कि क्वाड्रिफ्लैजिलेट ज़ायगोट बन जाता है। फिर ये फ्लैजिला शेड कर देते हैं या गिरा देते हैं और ये फिर नॉन फ्लैजिलेट ज़ायगोट बन जाता है। इसमें फिर मियोसिस होगा, मियोसिस से फिर इसमें 4 डॉटर सेल्स बनेंगी और ये 4 डॉटर सेल्स जो बन रही है वो फिर बाहर रिलीज होकर के मैच्योर नए थैलस बना लेती हैं। इसी तरह से क्लेमाइडोमोनास म्यूवेसाई में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे ज़ूस्पोर्स के द्वारा बताया गया है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास में जो आइसोगैमस रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सेम है, लेकिन जो गैमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो होमोथैलिक भी हो सकता है या फिर हेट्रोथैलिक भी हो सकता है, यानी कि सेम थैलस से दोनों गैमेट्स का प्रोडक्शन हो सकता है या फिर अलग अलग थैलस से या अलग अलग डिफरेंट पेरेंटल सेल से मेल और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन। एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, यानी कि असमयुग्म के प्रकार का रिप्रोडक्शन या एनाइसोगैमी कहा जाता है या असमयुग्मन कहा जाता है। ये क्लेमाइडोमोनास ब्रोनाई में पाया जाता है एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन से मतलब ये है, हम ये समझ सकते हैं कि जो फीमेल गैमेटेंजियम और मेल गैमेटेंजियम दोनों ही अलग अलग हैं। जो सेल फीमेल गैमेटेंजियम की तरह एक्ट करेगी उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड होकर के उनसे 4 गैमेट्स बनेंगे। वो 4 गैमेट्स साइज में लार्ज होते हैं, इसलिए इन गैमेट्स को कहा जाएगा मैक्रोगैमेट, यानी कि गुरु युग्मक। इसी प्रकार से जो सेल मेल गैमेटेंजियम की तरह एक्ट करेगी, यानी कि जिनसे मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा, वो कहलाते हैं मेल गैमेटेंजियम। और यहाँ पे जो सेल्स बनेंगी वो 8 से 16 सेल्स बनती है। इसका प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होकर के 8 से 16 गैमेट्स बनाएंगे। ये गैमेट्स जो पेरेंटल सेल है उससे काफी छोटी होती हैं और ये जो गैमेट्स बन रहे हैं काफी छोटी होती है, इसलिए इनको कहा जाता है माइक्रोगैमेट। तो यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो मैक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट में साइज का डिफरेंस है।
शेप जो है वो सेम है, लेकिन आकार में हम देखेंगे तो आकार में मैक्रोगैमेट साइज में बड़ा होगा और जो माइक्रोगैमेट है वो छोटा होगा। मैक्रोगैमेट बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा मोटाइल नहीं होता है, मीन्स ये जल्दी ही स्टेबल हो जाता है, और या फिर इसको हम कह सकते हैं मैक्रोगैमेट जो होता है वो कम एक्टिव होता है, जबकि जो माइक्रोगैमेट होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है। और मैक्रोगैमेट जो है वो जल्दी ही शांत हो जाता है, और माइक्रोगैमेट जो है वो बहुत एक्टिव होता है, तो वो तैर करके मैक्रोगैमेट के पास पहुंचता है। पास में पहुंचने पे ये दोनों जो गैमेट्स हैं, मैक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट, दोनों ही एंटी एंड से फ्यूज होते हैं। जो जहां से ये एंटी एंड पे जहां पे सेल वॉल फ्यूज हो रही है, वहां पे सेल वॉल दोनों की डिसॉल्व हो जाती है, दोनों का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूज होकर के बना लेते हैं जाइगोट। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, और ये जाइगोट में फिर मियोसिस होता है, और मियोसिस से फिर यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। उन डॉटर सेल्स में फ्लैजिला डेवलप हो जाएंगे, ये बाहर रिलीज होकर के मैच्योर सेल की तरह एक्ट करने लगेंगे। तो इस प्रकार से एनआइसोगैमस रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट प्रकार का रिप्रोडक्शन है oogamous रिप्रोडक्शन। oogamous रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे भी माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट्स बन रहे हैं। दोनों ही मैक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट दोनों ही अलग अलग सेल से बन रही हैं। मैक्रोगैमेट्स का प्रोडक्शन यहाँ पे हम देखेंगे oogamous रिप्रोडक्शन में, या विषम युग्म के प्रकार के रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे जो फीमेल गैमेट एंजाइम है वही फीमेल गैमेट की तरह एक्ट करता है। कंप्लीटली सेल ही, पूरा ही सेल फीमेल गैमेट या मैक्रोगैमेट की तरह एक्ट करता है। जबकि एनआइसोगैमस रिप्रोडक्शन में हमने देखा था जो पेरेंटल सेल है, जो जिससे फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होना है या मैक्रोगैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका प्रोटोप्लास्ट डिवाइड होकर के 4 मैक्रोगैमेट्स बनाती है। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल गैमेट एंजाइम है वही डायरेक्टली ही मैक्रोगैमेट की तरह एक्ट करते हैं। ये अपने फ्लैजिला गिरा देते हैं और ये नॉन मोटाइल हो जाते हैं। जबकि जो माइक्रोगैमेट्स बनते हैं वो मेल गैमेट एंजाइम से बनते हैं। कई सारे माइक्रोगैमेट्स बनते हैं, वो मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेट होते हैं। ये माइक्रोगैमेट्स मोटाइल होते हैं, एक्टिव होते हैं, ये तैर करके फीमेल गैमेट के एंटीरियर एंड तक पहुंचते हैं और ये अपने फ्लैजिला गिरा देते हैं। जहां पे एंटी एंड पे, जहां पे इनकी सेल वॉल टच हो रही है, वहां पे फ्यूज हो जाती है, सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है, दोनों का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होता है, फ्यूज होकर के डिप्लॉयड जाइगोट बना लेते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होता है, न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा और इस जाइगोट में फिर मियोसिस से 4 डॉटर सेल्स बनेंगी जो बाहर रिलीज होकर के मैच्योर सेल की तरह एक्ट करती है। तो इस प्रकार से ये oogamous रिप्रोडक्शन होता है। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट यानी कि जाइगोट का अंकुरण, युग्मनज का अंकुरण किस प्रकार से होता है, जैसा कि हमने साथ साथ ही डिस्कस किया था। जो जाइगोट बन जाता है दोनों प्रोटोप्लास्ट और न्यूक्लियाई के फ्यूज होने के बाद, ये अपने बार थिक वॉल सिक्रेट कर लेती है। कई बार इसमें वो वॉल जो है, आउटर वॉल जो होती है वो स्पाइनी होती है यानी कि कांटे नुमा होती है। फिर ये जो जाइगोट का जो प्रोटोप्लास्ट है, जो न्यूक्लियस है, वो इसमें जाइगोट में फिर मियोसिस होता है। मियोसिस होने से यहाँ पे यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन से यहाँ पे 4 डॉटर प्रोटोप्लास्ट बनेंगे। ये डॉटर प्रोटोप्लास्ट ये फिर इन सेल्स में जो है ये फ्लैजिला डेवलप कर लेंगी और फ्लैजिला डेवलप करके ये जू स्पोर्स बनाती हैं। तो ये 4, एक जाइगोट से 4 जू स्पोर्स का निर्माण होता है। ये जो स्पोर्स जाइगोट की जब वॉल डिग्रेड हो जाती है तो ये बाहर रिलीज हो जाते हैं और ये फिर साइज में इंक्रीज होकर के मैच्योर सेल की तरह एक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जाइगोट जर्मिनेट करके जू स्पोर्स का निर्माण करता है और ये जू स्पोर्स फिर फाइनली मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ क्लेमाइडोमोनास। अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो ये कंप्लीटली लाइफ साइकिल बताई गई है, जिसमें कि हमने पढ़ा डिटेल में कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा यहाँ पे जो हो रहा है वो ज़ूस्पोर्स के द्वारा हो रहा है, एप्लानोस्पोर्स के द्वारा हो रहा है, हिप्नोस्पोर्स के द्वारा हो रहा है और पामिला स्टेज के द्वारा हो रहा है। तो 4 प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में देखा जाता है। इसी प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा, यहाँ पे 3 प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं, जिसे हम
प्लस और माइनस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो है 3 प्रकार से, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous रिप्रोडक्शन, और दोनों में ही तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करके ये फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होकर के ज़ायगोट बनता है, ज़ायगोट पे फिर मियोसिस होगा और मियोसिस से होने के बाद इससे 4 ज़ूस्पोर्स बनेंगे और ये चारों ज़ूस्पोर्स मैच्योर होकर के क्लेमाइडोमोनास की मैच्योर थैलस या सेल बना लेती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी है, यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज दोनों ही फेज देखने को मिलता है। और यहाँ पे हैप्लॉइड फेज जो है वो डोमिनेंट है, डिप्लॉइड फेज जो है सिर्फ ज़ायगोट तक ही सीमित है। ज़ायगोट में डिप्लॉइड फेज है, 2n फेज है, और बाकी कंप्लीटली जब भी ज़ायगोट में मियोसिस होकर के वापस से हैप्लॉइड फेज रिस्टोर हो जाती है। तो क्लेमाइडोमोनास जो है वो हैप्लॉइड है, और ये यहाँ पे जो डिप्लॉइड फेज हमें देखने को मिल रहा है वो सिर्फ ज़ायगोट स्टेज में ही है। और ज़ायगोट में यहाँ पर रेस्टिंग फेज नहीं होता है, ज़ायगोट तुरंत ही जर्मिनेट करके ज़ूस्पोर्स बना लेते हैं, मियोसिस होकर के उसमें ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं और हैप्लॉइड फेज फिर से रिस्टोर हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगुणित और द्विगुणित अवस्था, दोनों प्रकार की अवस्थाएं क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रकार का होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।